श्री चरणदास महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुणनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनीन छुड़ैयो किरण, लाख तनी लानैया, मेरे जीवन ये जीवन, मत चाहे इन्हें चरण को, कर्मन सा वाचा कर्मणा, आए बैठे मेरे सब अंग, मेरे सिर के ये जीवन, कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के तुम पाए, हुक्म करत माशिक, बेचारा शिक के दिल आए, बेचाशिक के दिल आए। धाम धन्य अक्षरातीत श्री राज सेठ प्राणी जी, जयपुर की यह दिव्य धरती, आदर्श नगर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, अरबी तक महायज्ञ का आज 11वां दिन है। इस मंदिर के हमारे दोनों सम्मानीय पुजारी जी महाराज, सम्मानीय श्री प्रधान जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, समस्त सदस्य जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रेम सहित लय ज्ञान, संबंध 16 से अधिक, सप्तति पंचे बखान, पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये, प्रेम सहित लय ज्ञान, प्रेम सहित लय ज्ञान।
श्री सदगुरु महाराज की, श्री बाजीराज महारानी की। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा में हमने श्रवण किया कि हमारे धाम धनी अक्षराधि श्री सदगुरु महाराज खोज करते करते हल्लार देश नवा नगर जामनगर नवतरपुरी धाम के अंदर आकर के राज मंदिर में विराजमान हुए और श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आसन लगाया। वह वल्लभियों से खटपट होती रही, कई प्रकार की लीला भी वहां हुई, चमत्कार भी हुए, उनके ज्ञान उनके विवेचन को भी देखा जाना। और जब विक्रम संवत 1675 पहुंचा, भादों का मास था, 14 की तिथि थी, कृष्ण पक्ष था और रविवार पहर दिन चढ़ते। तो प्रेम के सागर जो है हमारे धाम धनी पिया प्रियतम करुणा के सागर, चल विचल से रही परमात्मा ने इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, मृत्यु लोक के अंदर, उसमें भी सौराष्ट्र की धरती को चुन लिया, धनबाई और केशव राय ठाकुर को चुन लिया। उनके घर बेड़ी के अंदर स्वयं माता धनबाई जब अपने भवन में सोई हुई थी, अनेक प्रकार की लीलाएं हो रही थी, ब्रज की गोपियां सारी धवल मंगल गा रही थी, देवताएं फूलों की बरसात कर रहे थे, जय जयकार की ध्वनि उच्चारण हो रही थी, वेदों का पाठ हो रहा था, सब कुछ अनुभव कर रहे मात्र कौन? धनबाई। और ऐसे में फिर कहा ना, परमात्मा गर्भ के अंदर नहीं आते हैं, कभी जन्म नहीं लेते हैं। तो स्वयं साक्षात वो स्वरूप जो है वो इस धरती के ऊपर प्रकट हो करके छोटा से बालक, नन्हे से बालक, 2 भुजा का स्वरूप बन करके ममता की गोद में सो गए। जब धनबाई ने देखा तो उनकी बुद्धि के ऊपर, पटल के ऊपर एक पर्दा डाल दिया गया, जिससे कि वो सारी भूल जाती है बेटा। जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, धनबाई सब कुछ भूल गई। और पेट की गांठ भी नहीं थी, और सामने देखा तो छोटा सा नन्हा सा नूरमय सुंदर कोमल कोमल हंसता हुआ रोता हुआ। पहले तो कभी कोई बच्चा आता तो रोता है, तब यहाँ के अनुसार लीला करनी है तो वो भी पहले तो रोने लगे। तो धनबाई ने देखा 2 भुजा के नन्हे के छोटे से बालक। अभी हम बेड़ी में पधार चुके हैं, दूसरी ओर श्याम जी के मंदिर में सतगुरु महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है, दिन निकल रहे हैं, मास निकल रहे, वर्ष निकल रहे हैं, और व्यतीत होते होते समय आ पहुंचा विक्रम संवत 1678। जब 14 बरस निष्ठा बंद, सुना श्री भागवत, चित्त आवेश बिला भई, सब नजरों आवे इतना। अब 14 बरस हो चुका है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते करते, वह भी पुष्ट में भी निष्ठा लेकर के कथा श्रवण कर रहे थे कि जब तक आत्मा को खुराक नहीं मिलेगा तब तक वे शरीर को नहीं मिलेगा। और फिर एकाग्र होकर के सारी जो ब्रज के अंदर की, रास के अंदर की जो भी कृष्ण लीला थी ना, तो सारी लीला उनके अंदर समाने लगी। अब तो ऐसी अवस्था हो चुकी थी कि चित्त कहो तो बिल्कुल श्री कृष्ण के अंदर लगा हुआ था। जो कुछ लीला को श्रवण कर रहे हैं ना,
वो लीला मानो कि उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती, आवेश लीला होने लगी, लेकिन किसी को कुछ बताते भी नहीं और किसी को कुछ पता भी नहीं था। अब जब 14 वर्ष निष्ठाबंध श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे, कृष्ण कथा श्रवण करे और आवेश लिया और चित्त के अंदर स्वयं श्री कृष्ण आकर के बस गए, नैनों से नीर झरा था। ऐसा प्रेम विभोर होते हैं कथा श्रवण करते करते ये आंख में से अश्रु की धारा निकलने लगती है। और जब वो धन, वो निधन इस जगत के अंदर प्रकट होना है तो माया ने भी अपना जोर दिखाया। तब कशनी भई आकार को इन समय इन ठोरा पर नजरों कछ न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। कोई भी परिस्थिति संसार के अंदर की आती थी, किसी की प्रकार का तूफान आता था माया की तरफ से, श्री देवचंद्र जी को कुछ भी असर नहीं कर सकता था, स्पर्श नहीं होता था। उनके मन को कोई मरोड़ नहीं सकता था। उनका जो नियम था कथा श्रवण करने का, उसमें कोई विघ्न डाल नहीं सका। 14 वर्ष के अंदर एक दिन भी न गए, न सुनाओ। तो यहाँ जब 14 वर्ष निष्ठा बंधन और 14 साल यानी कि फल प्राप्ति का समय आ गया, तो यहाँ जब फल प्राप्ति का समय आया तो माया कहो दज्जाल ने जोर किया। जब हम भक्ति मार्ग के अंदर पग रखते हैं और भक्ति के अंदर जब हमारी प्रगति होती है, हम आगे बढ़ते हैं ना, तो माया जरूर अपना रोल निभाती है, जरूर हमारे ऊपर कहो तो वो चढ़ाई करती है, प्रहार करती है ना। फिर माया के गुण कितने गुण है माया के? हाथ ऊपर करो, माया के गुण कितने? वो तो माया के शस्त्र है। एना आउद अमृत रूप रस छल बल वाला अकला अहिन कुंडले कोमल चंचल चतुर चपल। एना आउद कहा, देखो आउद का अर्थ क्या होता है? चौपाई पढ़ते तो शब्द पर ध्यान दो। उसकी आउद यानी कि शस्त्र कहा, वो तो माया के जो 13 है। कितने हैं? 13। तो माया के गुण कितने हैं वो भी श्री जी ने बताया है चौपाई के अंदर। ढूंढ करके लाना, संडे को लटपटेंगे प्रश्नोत्तर में। किसने विराट सिखाया? किसी ने नहीं, लेकिन वाणी तो पड़ी है ना, निरंतर के अंदर चौपाई। तब आप गुण ढूंढना, या माया अपने गुण से कहो प्रभावित कर रही है, प्रहार करती अपने शस्त्र से, किसी न किसी प्रकार से। एना आउद अमृत रूप रस छाल बाल बाल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। देखो एक नई शस्त्र काम करता है तो क्या करते हैं? दूसरा शस्त्र छोड़ते हैं। दूसरा काम नहीं करता है तो तीसरा छोड़ते हैं। फिर माया का रूप कैसा है? माया का स्वरूप क्या है? बताओ क्या स्वरूप है माया का? वो भी कीर्तन के अंदर चौथा है। माया का आकार क्या? कोई निश्चित रूप है माया का? कोई आकार है माया का?
नारी कहो तो नारी नहीं है, याद आ जाएगी जो पहले। जो चाहे वो माया रूप धारण कर सकती है, उनका कोई रूप नहीं है। इसलिए जिसी प्रकार से कहो, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते, सात्विकता आती हमारे अंदर और कुछ फल प्राप्ति का समय आता है या तो प्रगति का समय आता है, तो जिस रूप में दज्जाल हमें परेशान करे ना, समझ लेना यही माया का स्वरूप है। अब हमारी विजय निश्चिंत है। कब विजय निश्चिंत है? जब माया को ही परास्त कर देंगे। तो यह माया किस रूप में आ गई? ज्वर के रूप में आ गई, बुखार के रूप में आ गई। चढ़ाई की श्री देवचंद्र जी के ऊपर रोकने के लिए बुखार आने लगा, ज्वर आने लगा, दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होने लगी, नरम होने लगी। लेकिन फिर भी जब कश्मी शरीर को होने लगी, इन समय इन दौर पर नजरों कछु न खाया। न शरीर को देख रहे, न बुखार को देख रहे, न माया को देख रहे। इन कछु जबर आवन लग्यो लंगन है, पुनी 3 4 5 10 12 लो भई दे कछु चीना, पर कथा श्रवण अंतर नहीं परियो। परियो कष्ट के माही, नारी देखन एक दिन वैद्य बुलाए ताही। अब तो इस तरह से माया परेशान करने लगी, तबीयत इतनी नरम होने लगी दिन प्रतिदिन कि भोजन भी छूटने लगा, खा नहीं पा रहे। लंघन पर लंघन, उपवास पर उपवास हो रहे, 2 4 6 8 10 12। तब शरीर कितना असक्त होने लगा। लेकिन कथा श्रवण अंतर न परियो। ऐसी स्थिति में भी श्री देवचंद्र जी महाराज श्याम जी के मंदिर में अपने आसन पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, तो माया का जीवन नहीं चल रहा है। तो और उनको देखो ऐसा बुखार कि जिसको कहते हैं ना संदीपा, कि मगज के ऊपर बुखार चढ़ जाए तो फिर क्या होगा। इस तरह से तबीयत उनकी नरम हो चुकी। तो मधु मेहता ने एक दिन वैद्य जी को बुलाया तबीयत देखने के लिए। उस समय तो वैद्य होते थे डॉक्टर, और फिर नाड़ देख करके, बीमारी देख करके फिर पुड़िया देते थे, दवाई देते थे। वैद्य जी आए, देवचंद्र जी की नाड़ देखी, नफ्स देखी और कहा कि इनको तो संधिपात हो चुका है, तबीयत बहुत ज्यादा नरम है, इनका तो अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। इस तरह से कंबल ओढ़ा करके लेटा दो, मैं जो दवाई देता हूँ दवाई काढ़ा बना करके इनको बुला करके लेटा देना, कंबल ओढ़ा देना। बाहर की हवा जो है ना, पवन जो है ना, बिल्कुल इनको लगना नहीं चाहिए, बाहर मत निकालना। बीच में एक कुंवारबाई बोली कि अरे अभी कथा का समय होगा तो ये तो कथा सुनने के लिए जाएंगे। तो वैद्य जी ने दी हुई पुड़िया भी वापस ले ली कि मैं कोई मजाक मस्ती कर रहा हूं। अगर कुछ हो गया, मेरी दवाई असर नहीं करेगी, और दवाई असर नहीं करेगी तो आप मुझे पकड़ोगे, मुझे मारोगे, मुझे कहोगे कि आपने दवाई कैसी दी, कि हमारे पुत्र की हालत हुई। तो मधु मेहता ने कहा कि आप चिंता मत करो, आज तो मैं श्री देवचंद्र जी को कथा के लिए जाने ही नहीं दूंगा। क्योंकि देवचंद्र जी के मन में है कि धर्म राखे तो दे रहे, लेकिन मधु मेहता के मन में क्या है? दे राखे तो धर्म है। दोनों के विचारों में अंतर है। श्री सदगुरु महाराज विचारते हैं कि अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो अपने आप शरीर की रक्षा हो जाएगी। लेकिन मधु मेहता भौतिक दृष्टि से देख रहे, विचार करते हैं कि शरीर स्वस्थ रहा तो फिर धर्म तो होता ही रहेगा, शरीर नहीं रहा तो धर्म कैसे होगा।
इसलिए आज तो मैं देवचंद्र जी को जाने नहीं दूंगा। पुड़िया वापस ले। वैद्य जी गए, काढ़ा बनाया दवाई से और काढ़ा बना करके श्री देवचंद्र जी को पिलाया। श्री देवचंद्र जी कंबल लेकर के ओढ़ करके सो गए। दरवाजा बंद कर दिया। बाहर पिताजी चौकीदारी कर रहे। बाहर से कहो तो कड़ी लगा दी, अंदर कहो कुंवरबाई माता श्री देवचंद्र जी के पास उनका ध्यान रख रही है। अब जैसे ही कथा का समय हुआ, श्री देवचंद्र जी की आंख खुल गई और जैसे ही आंख खुली, घड़ी देखी, तुरंत ही तैयार हुए। कान बांधी लकुटी लई चले तहां, चित लाई बात सीख बाहिर पिता, दहे की बात बनाई। अब कलपट्टी बांध ली कि बाहर का पवन जो है वो कान के अंदर न जाए। कंबल ओढ़ लिया ऊपर से और फिर शरीर में ताकत तो थी नहीं चलने की, तो लकड़ी भी ले ली चलने के लिए। अब जाने के लिए तैयार हुई। दरवाजा बंद है। माता को विनती की, प्रणाम किया, दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन माता उपदेश देने लगी, दरवाजा नहीं खोलती है। अंदर से तो देवचंद्र जी खोल भी दे, लेकिन बाहर पिताजी ने कुंडी लगाई हुई है। तो माता पिता को समझाने पर भी बहुत समझाया, पुकार की, दरवाजा खोलो। मधु मेहता सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब देवचंद्र जी के मुख से निकला, रे मूर्खो, मैं मरने का नहीं, उद मेरी आत्मा जाएगी और न कछु विचार। इस तरह से ये संधिपात होने से कहो, ये बीमारी से कहो, ये बुखार से कहो, तो मैं मरने वाला नहीं हूं। अगर आज मुझे कथा के लिए जाने नहीं दिया, दरवाजा नहीं खोला ना, तो मेरा चित्त तो वहां लगा हुआ है कथा के अंदर, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरी आत्मा तो वहां जाकर भी कथा श्रवण करेगी। रे मूर्खो, मैं नहीं मरने का। ये क्यों ये माने नहीं, तब गिरे पिछले पायल, खम्मा खम्मा माता कहे, गिरो भौम भौमरी खाया। बहुत समझाया, या मूर्ख शब्द का प्रयोग किया। क्यों? माता पिता को मूर्ख कहने की देवचंद्र जी को इच्छा नहीं है, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति थी और उनका चित्त कहो कथा के अंदर लगा हुआ था, जाना था, रोक रहे थे, तो जैसे स्वातस्य को रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ? वीर विलास भेगा था ना, वीर भी हुआ और कहो तामस भी आया ना। वीर तामस भेलो थयो तब अंगड़ा थया पता। तो वीर भी हो रहा था और तामस भी आया था ना, रोकने वाले के प्रति गुस्सा आया था। इसी तरह से यहाँ रोक रहे माता पिता तो गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में पता नहीं कौन से शब्द निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। क्रोध पर विवेक नहीं होता है। क्रोध के अंदर जुबान में विवेक होता नहीं है कि हम किसके सामने खड़े, किसको कह रहे और क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत समझाने पर भी माता पिता किवाड़ नहीं खोल रहे हैं कि क्यों ये माने नहीं। तो अब तो देवचंद्र जी को इतना विरह, इतना दर्द दिल के अंदर हुआ कि उनके पग जो है, पांव जो है लड़खड़ाने लगे, और लड़खड़ाते हुए ऐसे जैसे चक्कर आने लगते, तो हमारा बैलेंस नहीं रहता है ना, दिमाग घूमने लगता है, फिरने लगता है। और जब फिरने लगता है, लड़खड़ाने लगते, तो क्या होता है? हम नीर पड़ते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज भी जमीन पर गिर पड़े।
तब गोरा भाई ने शोर करियो कठिन का कलाए द्वार, आकर आंखें फिर गई कछु न आए विचार। देखा गोरा भाई ने जमीन पर श्री देवचंद्र जी गिर गए, उनकी आंखें भी फिर चुकी हैं, शरीर फिक्का पड़ गया है, डर गई। तो खम्मा खम्मा माता ऊपर वाले को पुकार करने लगी कि मेरे पुत्र की रक्षा करना, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, हे कृष्ण, इनकी रक्षा करो। और फिर कठिन शब्द, डर गई, ऐसी डर गई कि कठिन शब्द का प्रयोग किया, जिस शब्द को सुन करके मधु मेहता ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। और जैसे मधु मेहता अंदर आए, अंदर आकर देवचंद्र जी की हालत देखी, जमीन पर गिरे हैं, और जैसे उन्होंने हाथ लिया उनका हस्तकमल, अब तो जो श्वास लेते तो नफ्स धड़कती है ना, वो धड़कन भी नहीं सुनाई दे रही है, डर गए। आंखें में सफेदी आ चुकी थी, शरीर बिल्कुल फिक्का सा पड़ गया है। जब डर गए तो फिर हे देवचंद्र, हे देवचंद्र, हे देवचंद्र पुकार करने लगे। कथा सुनने के लिए जाना है, जाओ, कोई नहीं रुकेगा आपको, उठो। आपको भट्ट जी, कांजी भट्ट याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं कथा के लिए, कथा का समय हो चुका है, उठो आप। अब वो पवन कहाँ गया? कह रहे समय हो चुका है, उठिए, जाइए, मैं पहुंचा दूं। कुछ समय तक देवचंद्र जी कुछ भी बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद उनको होश आया, फिर खड़े होने लगे, तैयार होने लगे कथा में जाने के लिए। और जैसे ही खड़े हुए तो मधु मेहता ने कहा कि चलो मैं आपको पहुंचा देता हूं। खुद स्वयं लेकर के मधु मेहता आई श्याम जी के मंदिर में भट्ट जी के पास श्री देवचंद्र जी को। भट्ट जी ने देखा कि तबीयत ज्यादा ही नरम है। देवचंद्र जी ने लकड़ी भी ली और साथ में पिताजी पकड़ करके लेकर के आए हैं, तो ज्यादा ही तबीयत खराब है। तो बोले, माता बोले तब वचन गयो कृष्ण सुत एक, सो सौपन श्री कृष्ण को मन धरि आयो एक। भट्ट जी ने कहा, इतनी तबीयत नरम थी तो मुझे कहते न मैं घर आकर के कथा सुना देता। और यहाँ मधु मेहता कहते हैं कि कईयों प्रार्थना की थी ऊपर वाले को, तब जाकर के एक श्री कृष्ण ने पुत्र दिया था। आज वो पुत्र में श्री कृष्ण को ही अर्पण करने के लिए आया हूं। सो सोपन श्री कृष्ण को मन धरि आयो। इतनी तबीयत खराब, मुझे कहते मैं घर आके कथा सुना देता। तो देवचंद्र जी बोले, गरज हति मोको बड़ी अपने आत्म ज्ञान, नफा लयो में आई की तुम आए फलहान। मैं अपनी आत्मा के लिए 14 वर्ष से निष्ठावन कथा श्रवण कर रहा हूं, मुझे गर्ज है ना, मुझे गरज है तो मुझे सामने से जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। अगर आप घर आकर के मुझे कथा सुना देते ना तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की ना वो सब व्यर्थ हो जाती। समझने की बात है, सीखने की बात है। इसलिए मैं कभी कभी कहती हूँ कि पहले देखो संत होते थे, ऋषि मुनि होते थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना राज घर छोड़ करके, महल छोड़ करके ऋषि की कुटिया में जाते थे स्वयं आशीर्वाद लेने के लिए। और आज
हम इतने गुरुजन को व्यवहार में बांध देते हैं, स्वयं जाने के बदले में आशीर्वाद लेने के लिए हर छोटे मोटे व्यवहार के अंदर भी गुरुजन को बुलाते हैं। शादी में भी हमें चाहिए, क्यों? अब वो नाच गान फिर जो आप लोगों का चलता है, जो वर्जित है, बिल्कुल प्राणनाथ जी ने 4 वस्तु का निषेध कराते कराते आगे तारतम देते हुए चले थे, लेकिन उसी को लेकर के चलते हैं। बिना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, और क्या कहा? शराब और सब है वर्जित है। शराब, कोई भी नशीला पदार्थ, नशा करना वर्जित है। लेकिन आज का स्टेटस बन गया, पुरुष तो छोड़ो, लेडीज भी। हमारी संस्कृति हिंदू धर्म का संस्कार नहीं है, और प्रणामी को तो बिल्कुल धर्म ने वर्जित किया है। एक और हम दिन भर धर्म दिखाते, धर्म कर रहे, पाठ पूजा कर रहे, और फिर उसी के बिना हमें चलता नहीं। रात को बोतल खोल करके नशा करना पड़े, क्या उस नशे में इस नशे से ज्यादा ताकत है? शक्ति है क्या? यह नशा कम पड़ रहा है? अगर रात को भी बैटरी चार्ज करनी है, नशा चाहिए तो बैठ जाओ आधे घंटे 1 घंटा चितवनी करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, वो नशा जरूरी है। उससे बैटरी चार्ज होगी। यह नशा तो रात को किया, सुबह उतर जाएगा, फिर दूसरे दिन जरूरत पड़ेगी। और अंदर को कहो तो सब कुछ हमारे स्पेयर पार्ट को खत्म करेगा, धन को बर्बाद करेगा, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका भोगना पड़ेगा। इसलिए नशा करना है, कृष्ण नाम का नशा करो, राज्य का नशा करो। यहाँ कहते हैं कि अगर मैं आज इस हालत में भी आपके पास आकर के कथा श्रवण करता हूं ना, तो मैंने माया के ऊपर रुचि प्राप्त की है। लेकिन आप घर आकर के मुझे कथा सुनाते तो मेरी मेहनत व्यर्थ है, मेरा फल चला जाता। फल किसको मिलता? आने वाले को। मुझे कैसे मिलता? हम आशीर्वाद लेने के लिए सामने से बुलाए, उसमें कितना परसेंटेज आशीर्वाद है, और स्वयं चल करके फिर जाए वहां आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसमें कितना परसेंटेज है आशीर्वाद में? देखो कितनी ताकत है। तो आशीर्वाद के लिए सामने से चाहना चाहिए। जब भागवत सुन के फेर के आए घर, तभी चैन जो पाया, ठाड़ा न रहा जवारा। जब श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, और कथा जैसे ही श्रवण करने लगे, सुनते सुनते माया गई पोता ने घेर। माया तो रोकने के लिए आई थी ना, बुखार तो रोकने के लिए आया था, लेकिन ऐसी हालत में भी आकर के बैठे वो कथा श्रवण करने के लिए, तब माया गई पोता ने घेर। मतलब बुखार उतरने लगा है। और फिर कथा सुन करके घर आए, ठाड़ा नया जवाया, बिल्कुल बुखार नहीं है। अब वैद्य की पुड़िया उनकी भी कोई जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन शरीर के अंदर इतने दिन से उपवास हुआ, उसके कारण वीकनेस जो आ गई थी, असक्त बन गया था, कमजोरी आ गई थी। तो जिस आवेश को आना है, उस आवेश के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। इंद्रावती जी दुखी थी, तो सदगुरु महाराज धाम दरवाजे में बैठ नहीं पा रहे थे। क्यों? दुखी अवस्था में दिल कमजोर होता है, ताकत चाहिए। तो इसलिए यहाँ अब वो आवेश स्वरूप प्रकट होने वाले स्वयं
दिल में आकर के विराजमान हो जाएंगे। ताकत चाहिए आवे स्वरूप की। दर्शन के लिए भी अगर ताकत नहीं रही शरीर ने के अंदर ना, तो कच्चा कांच फूट जाए। देखो शरीर छूट जाएगा। तो इसलिए अब धीरे धीरे क्या खाना भोजन सात्विक सादा भोजन से शुरुआत की। मूंग है, खिचड़ी है, दूध है, और भोजन लेते लेते 3, 10, 15 हुए। भाई नारियल और चॉकलेट तैयार रखना। और देखो कहाँ आई दीदार किया में नारियल फुटना चाहिए, उतावल नहीं करना। तो दिन 10 और 15 हुए। अब यह 10-15 दिन हो चुके, तो बिल्कुल कहो तो अब शरीर के अंदर जो आसक्ति थी वो रही नहीं। अब तो अच्छी तरह से भोजन भी ग्रहण करने लगे, और भोजन ग्रहण करते करते शरीर के अंदर आप इस प्रसंग में ध्यान दीजिए, वो अपना काम करेंगे। आपकी सुरता सुनने में होनी चाहिए। इतनी भी विचलितता नहीं होनी चाहिए हमारे मन के अंदर कि आजू बाजू में जो हो रहा है, कोई आया तो भी देखे, कोई गया तो भी देखे, कोई उठे तो भी देखे ना। मन को स्थिरता होनी चाहिए, स्थिर करना चाहिए। अब यह शरीर के अंदर शक्ति आने लगी, ताकत आने लगी, और शरीर जब ताकतवान बना 10-15 दिन, विक्रम संवत 1678 1678 है। और इस समय कहो तो यहां श्रीमद् भागवत की कथा श्याम जी के मंदिर में बैठ करके श्री देवचंद्र जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। उसमें भी दशम स्कंद की कथा, कृष्ण कथा चल रही है। और ब्रज रास लीला, रास का वर्णन भी कौन सा? रास का वर्णन चल रहा है। सुबह सुबह का समय है, रिक्ता तिथि कहिए, रिक्ता तिथि 14 को भी कहा जाता है। हमारे दोनों स्वरूप आए तो किस तिथि में आए? सदगुरु महाराज जी का प्रागट्य भी 14 के दिन हुआ है। महामती श्री प्राणनाथ जी का प्रागट्य भी 14 के दिन हुआ है। ये तारतम और तारतम का तारतम, दोनों स्वरूप ने हमें तारतम दिया। तो जिस तारतम को प्रकट किया वो तारतम में रिक्ता तिथि यानी कि 14 की तिथि है। और वार भी कहा जाता है कि रविवार का ही दिन था, परमहंसों ने लिखा है। और सुबह सुबह का समय लगभग 9:45 का समय। सभी श्रोता जन, वैष्णव जन इसी तरह से पूरे श्याम जी के मंदिर में बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए और एकाग्रचित होकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। भट्ट जी अपने व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। और उतने में श्री देवचंद्र जी भी महारास का वर्णन सुनने में कहो चित्त विभोर होकर के और श्रवण करते करते उनके नैनों से निर्जरता और दिल के अंदर कहो तो प्रेम रूपी पूर्व छुट रहा है। दिल के अंदर प्रेम की तरंगे उठ रही है, प्रेम का सागर जो है ना वो हिलोरा ले रहा है। इतना प्रेम बढ़ करके आ रहा है, प्रेम विभोर स्वरूप। ऐसे नहीं न प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। आसमान कहो तो गर्जना करने लगा। आसमान के अंदर बिजली जो है वो चमकने लगी। और वातावरण के अंदर खुशबू, जब स्वरूप प्रकट होता है ना तो चारों ओर खुशबू फैल जाती है, सुगंधि फैल जाती है। यही उनकी पहचान है।
उनके नूर को तो कोई अनुभव कर ही नहीं सकता, न खुशबू का अनुभव कर सकते हैं। अन्य श्रोताओं के आगे तो कहा ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत। योग माया का पर्दा आ गया, योग माया के अंदर वो अपने नूर को छिपा लिया है, लेकिन सभी के बीच में जब स्वरूप प्रकट हो रहा है तो उनके दर्शन मात्र श्री देवचंद्र जी महाराज को हो रहे हैं। तो दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां दीदार किया तुमको मेरी है पहचान। गला श्री प्राणनाथ करेंगी, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धनी की, धाम के धनी की, अक्षरातीत धाम की, अक्षरातीत धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल घुम्मट वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। संबंध 1678। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी है पहचान। तो समय है 1678 और यहां 14 की तिथि रविवार और सुबह सुबह का समय और स्वयं स्वरूप प्रकट होकर के कह रहा है तुमको मेरी है पहचान। जिस प्रश्न को लेकर के निकले थे कि मैं को यह जगत कहां वार कहां पार कहां से आयो कहां मेरो भरथा, देखो तो आज स्वरूप स्वयं प्रकट होकर के कह रहे तू कौनित आई क्यों कर कहां तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो बचन, तू जागत है कि निज में करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जीवी के प्रकार। तू कौन है पता है? यह सुंदर स्वरूप वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन का। सामने जिन स्वरूप के दर्शन हो रहे वो स्वरूप कैसा है? रास वही किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। महारास लीला जो हुई थी उस महारास लीला के अंदर भी कौन सा स्वरूप आएगा? भजनानंद लीला का स्वरूप। जो मूल वागे में प्रकट हुए थे भजनानंद लीला करने के लिए, वह स्वरूप यहाँ प्रकट हुए हैं। किशोर स्वरूप में दर्शन और जैसे ही एक प्रकाश, एक नूर का सागर, वो प्रेम का सागर, वो स्वयं अक्षरातीत श्री कृष्ण सामने खड़े श्री देवचंद्र जी महाराज उनके दर्शन कर रहे हैं। ऐसी लाल तली लाल इड़िया मेरे जीव के यही जीवन जी, पाद तली ऐसी लालिमा युक्त बारीक बारीक रेखाएं, लाल लाल एड़ी, पंजा का भाग कहो, फना का भाग कहो, टाकन का भाग कहो, इतने सुंदर कोमल चरण कमल गौरांग वर्णन, अंगूठिया अंगूरिया चरण कमल के दर्शन कर रहे हैं। सुंदर केसरी रंग की जान धारण की हुई है, नंग रंग कहो जलकार कर रहे हैं। घेरदार श्वेत रंग का सुंदर जामा है और जामे में कई प्रकार की चित्रकारी, चढ़ाव, रंग, फूल, बेली, पत्ते, केतकी के फूलों की चित्रकारी, केवड़े के फूलों की चित्रकारी, सुंदर नीला पीले रंग का पटुका। और ये श्यामा जी स्वयं श्याम ने और वही आनंद रूप बिछोरी
स्वयं धनी के ऊपर लहरा रही है। सुंदर लाल रंग की पाग, सेंदुरिया रंग की पाग सिर पर धारण की हुई है। कई हृदय कमल पर वस्त्र स्थल पर कहो हार शोभायमान है। झांझरी डुगरी काबी कड़वा झनकार कर रहे हैं और उन ध्वनि में से कई करोड़ों मंत्र निकल रहे हैं। बाहु पर बांशी बंद है, सुंदर हस्तकमल की शोभा है और मुखमंडल मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल लग रहा। ऐसा मुखमंडल सुंदर, मुस्कान करती हुई हरवटी है। अगर उसे अमृत जल रहा है, श्वेत रंग कहो, दंतावली के ऊपर श्वेत रंग चमक रहा है। दंतावली दो अधूर के बीच में मंद मंद मुस्कान कर रही है। कपोले यानी कि कानों की शोभा, श्रवण की शोभा, नासिका की शोभा है। नेत्र कमल में से इश्क बरस रहा है। चंचल चपल पापन पलके भुई प्रकुटी विलाट और घुंघराले बालों की शोभा, उसके बर्बाद की शोभा। स्वरूप सुंदर सनकुल सा कोमल, वही किशोर अति सुंदर। स्वरूप के राजो सुंदर स्वरूप में श्री देवचंद्र जी महाराज जैसे जैसे दर्शन कर रहे हैं, वैसे वैसे उनकी आंखों में से तो अश्रु की प्रेम रूपी धारा प्रवाहित हो रही है। दिल गदगद हो रहा है और प्रेम उमड़ उमड़ करके आ रहा है। उसने भी स्वरूप ने पूछ लिया, तुम कौन हो, गाई क्यों गया? जानते हो आप कौन है, कहां से आए, आपका संबंध किसके साथ है? आपका घर कहां है? तुम उनकी अंगना हो, अर्धांगिनी हो। ये संसार कैसा, इसकी वास्तविकता क्या है? सदगुरु महाराज ने कहा, मैं कौन हूं वो तो मुझे पता नहीं है, कहां से आई वो मुझे पता नहीं है, मेरा धाम मेरा घर मैं नहीं जानती, लेकिन इतना बता सकता हूं कि आप मेरे खावंद हो। ये 2 दर्शन पहले भी हो चुके हैं। फिर जो संसार के अंदर मैंने खोज की, उस खोज के प्रताप से कह सकता हूं इस संसार की गतिविधि के विषय में, यह संसार नश्वर है, स्वप्नवत है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। तो जिसका जवाब आपको नहीं पता है तो स्वयं मैं बताता हूं। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, आपका नाम सुंदर बाई है। आप स्वयं श्यामा जी स्वरूप हो। आपका घर इस 14 ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ नहीं है, निराकार नहीं है, गौलक नहीं है, अक्षरधाम नहीं है, चरात परत अक्षराधिक परम धाम वो आपका घर है। और आपका संबंध भी किसी के साथ नहीं, आप मेरी अर्धांगिनी हो सकते। जवाब मिला, ठाव और काम स्थान संबंध की पहचान हुई ना। और
फिर कहा आप अकेले नहीं हो, 12,000 आपके साथ इस ब्रह्मांड के अंदर खेल देखने के लिए उतर करके आए हैं। उनको जगा करके लेकर के आने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको हुक्म करता हूं, धनी वो साथ कहां है? आप चिंता मत करो, मैं भेजू तमाम। आप सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहा गया मैं भेजू तमाम। और फिर कहा कि भागवत कागर तुम्हारा तुम्ही खुले कलाव, और कोई न खोल सके ये जो खनक आम। ये श्रीमद् भागवत जो है वो आपके लिए आई हुई चिट्ठी है, इसलिए इसके अंदर के जो भी रहस्य है ना, इन रहस्य को और कोई नहीं खोल सकता है। पढ़ेंगे सब, सुनेंगे सब, लेकिन उन तालाओं को आप ही, मैं आपको चाबी दूंगा, उस चाबी के द्वारा आप ही उन रहस्य रूपी ताला को खोल सकोगे। संवाद हो रहा है। और कुछ पूछना है पूछ लो। फिर इस तरह से मैं दृष्टि में नहीं आऊंगा, नजर में नहीं आऊंगा, यहां ही बंद कर दिया, ब्रेक लगा दिए तो सदगुरु महाराज जी। अच्छा तो फिर आप कहां जाओगे? अब तुम्हारे पूछना हुए सो पूछ ले वो तुम, फिर के ऐसी तरह से दृष्टि न आवे हम। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहां जाओगे तुम? तुम्हारे अंदर आकार में आई के बैठे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके हृदय कमल के अंदर आकर के विराजमान हो जाऊंगा। तब को कहां पूछना? फिर आप जब मेरे अंदर ही आकर के दिल में विराजमान हो जाओगे, अर्श तुम्हारा मेरा दिल अर्श बन जाएगा। तो फिर अब मुझे कुछ पूछने की क्या जरूरत है? तब ये कहे तारतम बीज वचन। तब स्वयं जो सामने किशोर स्वरूप जो खड़ा है, स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहो तो यहाँ तारतम बीज वचन कहा। सतयुग के बीज पुत्र बीज रहे विस्तार कहा था। वो सतयुग का बीज जो है वो बीज यहाँ प्रकट हो गया श्याम जी के मंदिर में। वह सतयुग का बीज क्या था? परम धाम के अंदर का तारतम। और वो तारतम एते दिन त्रिलोक में बुद्धि जो बुद्ध सुपना, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगति पुरी नाथ। कहा इस जगह पर नया ज्ञान प्रकट कर दिया, नया मंत्र प्रकट कर दिया, नया धाम नया लक्ष्य दुनिया को दे दिया। सो तो अब जाहिर भई सब विद वतन सहित 25 पक्ष परम धाम के साथ स्वयं धाम धनी जाहिर हो गए। निज नाम सोई जाए रोआ जाकी दुनी रहा, देखत मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आई ब्रह्म आत्म सत्य का। वो ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाला जो मंत्र है ना, वो मंत्र प्रकट कर दिया। मंत्र चिंतामणि प्रोक्तः सोलो साणं महामनो ब्रह्म प्राण सानिध्यम ददाति वन संशय। कितने अक्षर का कहा? 16 अक्षर का। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि। क्या कहा? कौन कृष्ण? स्वर्ग के कृष्ण नहीं कहा, स्वर्ग में तो है ही नहीं ऐसे भी, लेकिन वैकुंठ में एक स्वरूप कृष्ण का है ना, तो वैकुंठ के कृष्ण नहीं कहा, कौलभ के कृष्ण नहीं कहा, अनादि अक्षरातीत कृष्ण कहा। और अनादि अक्षरातीत कृष्ण कहा, तिनके अंदर सर ब्रह्मांड भी आ गया और योग माया का ब्रह्मांड भी आ गया। सर अक्षर दोनों समा गए उत्तम पुरुष के अंदर, तो बाकी क्या रहा बताओ। तभी सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रम एकार का एक परो मंत्र कृष्ण अक्षर दो एका। वो परात्पर का महामंत्र जो ब्रह्म तारक मंत्र, इस भवसागर से पार लगाने वाला, जिसमें कहा 2 अक्षर का नाम होगा कृष्ण। और मंत्र के अंदर अक्षर कितने गए? 16 अक्षर कहा। और फिर क्या कहा? ब्रह्म प्रेरणा सानिध्य। कौन उतारेगा इस मंत्र को?
तारतम्य को उतारने की ताकत किसी के अंदर नहीं, यहाँ तो स्वयं स्वरूप प्रकट होकर के इस मंत्र को प्रकट कर रहे दिया। ये कहे तारतम्य बीजे वचन, फिर के अदृश्य भये प्रफुल्लित हुआ मन। ऐसी दारू लाए लो अल्लाह से मुर्दा जीवित होगा। ये मुर्दा जन्म जन्मांतर से जीव जब ज्ञान रूपी नींद में मृतक होकर के सो रहा था ना, तो जागृत करने के लिए ऐसी दारू यानी कि दवा, ऐसी दवा हमारी जन्म जन्मांतर की बीमारी को दूर करने की औषधि दवाई लेकर के आए स्वयं सदगुरु महाराज। कहां से? चौथी आसमान से बादल बरसा और हुआ। तो ये कहे तारतम्य बीज वचन, इतना कह करके जब स्वरूप अंतर ध्यान अदृश्य हो गया और अंदर आकर के विराजमान हो गया, तभी तुम स्वरूप तुम में स्वरूप तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारों को लगे ब्रह्मानंद रस रंग। कौन वर्णन कर सकता है? स्वयं स्वरूप है, तुम स्वरूप श्यामाजी स्वरूप, तुम में स्वरूप। कौन है? श्रीधरी जी को जो स्वयं कृष्ण अक्षरादि श्रीधर जी महाराज की आकर के विराजमान है और तुम स्वरूप के संग। कहा मूल मिला हुआ स्वयं स्वरूप के संग श्यामा महारानी जी विराजमान है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म प्लस आनंद इज इक्वल टू ब्रह्मानंद। कौन भी भेद समझ सकता है? रहस्य को तारतम्य के बिना कोई नहीं समझ सकता। इस तरह से कहो तो यहाँ श्याम जी के मंदिर में यह नींद, ये धन, सारे संसार को, दुनिया को, जड़ चेतन को, सबको गति मुक्ति देने वाला साधन तारतम्य प्रकट कर दिया। अब इसी की झांकी कहो तो हमारी सुंदर साहब ने और ये हमारी स्वीटी और रीटा भगत दोनों ने मिलकर के बनाई हुई है, तो उस झांकी के माध्यम से भी इस प्रसंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। तो प्रसंग यहाँ शुभारंभ होगा झांकी के अंदर कि सतगुरु महाराज जी को बुखार आ गया, माया ने जोर किया। जब देवचंद्र जी महाराज को कशनी होने लगी, बुखार आने लगा, माया का प्रभाव शुरू हुआ। यहां से हम कहो इस लीला को देखेंगे। कांजी भट्ट बैठे हैं, इसलिए आप ज्यादा कसरत मत कीजिए, दिमाग को बता देते। श्याम जी का मंदिर है, कांजी भट्ट जी बैठे हैं और सामने श्री देवचंद्र जी कथा श्रवण कर रहे हैं। देवचंद्र जी की पहचान करने के बाद हरिदास जी ने उन्हें कांजी भट्ट के पास भागवत चर्चा सुनने के लिए भेजा। देवचंद्र जी ने कांजी भट्ट से 14 वर्ष तक निरंतर भागवत चर्चा सुनी। देवचंद्र जी को शारीरिक कसौटी से गुजरना पड़ा। उन्हें तेज बुखार हो आया।
मंदिर को आपको सौंपता हूँ। अरे बतू मेहता जी, मुझे कह दिया होता, मैं स्वयं चर्चा सुनाने आ जाता। प्रणाम गुरुदेव। आओ देवचंद्र, यहाँ बैठो। आइए भक्तजनों, भागवत का मंगलाचरण गाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। इसी तरह चर्चा सुनते हुए एक बार अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे देवचंद्र, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? मैं इतना ही जानता हूँ कि आप ही मेरे खावंद हो, मेरी आत्मा के पति हो। तुम कौन हो? कहाँ से आए? तुम्हारा घर कहाँ है? आप ही मेरे धनी हो, मेरे प्राणों के नाथ हो, मैं इतना ही जानता हूँ। निज नाम श्री कृष्ण जी, अनादि अक्षरातीत। सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि मैं अब तुम्हें इस प्रकार दर्शन नहीं दूंगा। हे मेरे भंडार, आप कहाँ चले जाएंगे? मैं तुम्हारे अंदर आकर विराजमान हो जाऊंगा। फिर तो भला मुझे कुछ और पूछने की आवश्यकता ही कहाँ है। हमें आप मिल गए।
अब ये भाव जो है हमारे आलोक जी रख रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्याम जी के मंदिर में उतरा था तारतम। श्री श्याम जी के मंदिर में उतरा था तारतम। श्री श्याम जी का हो गया, श्री श्याम जी का हो गया श्री राज से मिलन। श्री श्याम जी के मंदिर में राधा तारतम। श्री श्याम जी के मंदिर में भागवत की कथा में श्री देवचंद बैठे थे। भागवत की कथा में श्री देवचंद रास आया नजरों में एक नूरी तेजन। आया नजरों में एक नूरी तेजन। लिया समझ ये स्वरूप ही, लिया समझ ये स्वरूप ही तेरा था वृंदावन। श्री श्याम जी के मंदिर में उतरा था तारतम। श्री श्याम जी के मंदिर में उतरा था तारतम। तेरा
सबाई धाम की श्यामली स्वरूप करती है जानकी श्यामली स्वरूप करती है जानकी भूला है साथ खेल में भूला है साथ खेल में उड़ाओ वतन श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम मूल वचन तार तम सुन लो तड़प उठी ये मूल वचन तार तम तड़प उठी मानेगा कौन साच वचन झूठी मानेगा कौन साच वचन झूठी है धनी बोले हम यान धनी बोले हम यान लगाएंगे सब श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम श्री श्यामली को गया श्री श्यामली को गया श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम श्यामली के मंदिर में उतरा कार्यक्रम श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजूराज महारानी की। तब ही नजर सत वस्तु को जाके पहुंची धाम ब्रज रास दो अखंड सुरत पहुंची जिस ठाम। जब ये कहे तारतम बीजे वचन कह करके अदृश्य हो गए और आकर के दिल के अंदर विराजमान हो गए तो दृष्टि भी फिर गई सतगुरु महाराज की दृष्टि परमधाम की तरफ। एक एक सत वस्तु नजर के सामने आने लगी। ब्रज की लीला रास की लीला अखंड ब्रज अखंड रास और यहाँ तक की दृष्टि पहुंचते पहुंचते योगमाया के ब्रह्मांड को पार करके अक्षरधाम को भी पार करके सातों घाटों को पार करके रंग महल के अंदर प्रवेश करती है। अपनी ही निज लीला का अनुभव करने लगे। अब जो वस्तु मिली है जो अनुभव हो रहा है और इतना ही नहीं ब्रज रास और परम धाम की सब कुछ लीला प्रत्यक्ष हो रही है तो सारी रहस्य समझ में आने लगे। अब तो एक दिन कहो आए श्री देवचंद्र जी महाराज भट्ट जी के पास कांजी भट्ट के पास और फिर आकर के भट्ट जी को कहते हैं कि मुझे जो फल प्राप्त करना था वो मैंने फल प्राप्त कर लिया। 14 बरस तक मैंने आपसे कथा श्रवण की है। अब आप मेरे घर आइए, मैं कथा की पूर्णाहुति करना चाहता हूँ। बड़े प्रेम से घर पर भोजन के लिए बुलाया, सत्कार किया, वंदन किया, प्रणाम किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दे करके पारायण की यानी कि श्रीमद् भागवत कथा को पूर्णाहुति कर दी कि आज के बाद अब आप मेरे इंतजार में रहना नहीं, जैसे आप कथा चर्चा करते आए थे उसी तरह से करना। अब ज्यों ज्यों लीला ठोर सब
आप साक्षात त्यों त्यो आतुरता बड़े मिलन अपनी जमात। जैसे जैसे लीला की अनुभूति करे ब्रजरास और परमधाम की, तो परमधाम की लीला का अनुभव करते करते तो जो जमा जिसके लिए कहा था कि मैं बेजुतमा अकेली नहीं बार सार है, तो 12,000 साथ को मिलन के लिए दिल तड़पने लगा कि वो साथ कहाँ है। ये जो मुझे मिला ये ज्ञान, ये मैं किसको सुनाऊं। तो फिर योग्य पात्र उस समय उनकी नजर में आया कांची भाई, क्योंकि श्रीमद् भागवत के बीच में जब वो एकादशी का जो प्रसंग आया था, वल्लभियों से जो खटपट हुई थी और जो ज्ञान का विवेचन हुआ था, तो उस समय कांची भाई ने भी खड़े खड़े सुना था। और कांची भाई ने देवचंद्र जी को पकड़ लिया था कि आज के बाद आप हमें कथा सुनाइए, सत्संग कीजिए, चर्चा सुनाइए, आपके पास जो ज्ञान हो वो मुझे देना, क्योंकि हमारे अंदर इतनी विवेचन शक्ति नहीं है। तो उस दिन से ही दोनों के बीच में कहो तो चर्चा की चर्चा होने लगी थी, बीच रास्ते में ही। तब कांची भाई ने पूछा, हम तुम भागवत सुनते तो यह प्रश्न तुम कहाँ से लावत, तुम मुझे बताओ सोया। श्रीमद् भागवत की कथा के समय कांची भाई ने कहा था, आपको जो अंदर से प्रश्न और प्रश्न का जवाब मिलता है ना, वो मुझे नहीं मिलता है। तो जब कथा पूरी होती थी, जाते थे तो खड़े खड़े बातें करने लगते थे, चर्चा सुनाने लगते थे सदगुरु महाराज, जिसमें समय का भी उन्हें पता नहीं चलता था। एक दिन दोनों खड़े खड़े वृक्ष के नीचे चर्चा कर रहे हैं। एक पनिहारी आती है, पास में एक नदी थी, वह पानी भरने के लिए पनिहारी पानी भरते हुए उनकी दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ती है। वो कुछ भी बोले बिना चुपचाप पानी भर करके अपने घर चली जाती है। घर जाकर के सारा काम करती है, पानी खत्म हो जाता है, वापस आती है दूसरी बार पानी भरने के लिए। तभी भी उसकी नजर गई कि ये तो वही दोनों खड़े खड़े बातचीत कर रहे हैं। तो मन ही मन विचार करने लगी कि अरे ऐसी कैसी बात होगी कि खड़े खड़े ही होती है, काफी समय से खड़े बैठ करके भी तो बातें हो सकती है। ऐसे मन ही मन बड़बड़ाती हुई वो अपने घर आती है और घर आकर के काम करती है, फिर पानी खत्म हो जाता है, फिर वापस तीसरी वक्त पानी भरने के लिए आती है। तो रहा बिने खड़े रहे, चर्चा ठाड़े करे दोया। फिर देखा तो उसी तरह से रास्ते में खड़े खड़े दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब पनिहारी से रहा नहीं गया, उनको खड़े हुए देख करके उनके पग दुखने लगे। तो दूर से चिल्लाई, हे भाई तुम बैठ के क्यों न बातें करो, बनाया कब के तुम ठाड़े हो, हम 3 बेर फिर आए। आप बैठ करके जो भी बातचीत करनी हो क्यों नहीं करते। मैं 3 वक्त आई पानी भरने के लिए, लेकिन आप उसी तरह से खड़े हो, बैठ करके बात कीजिए। पनिहारी की आवाज सुनी तो समय का पता चला, घड़ी देखी इतना समय, तो बैठने की कहां फुर्सत, दोनों अपने अपने घर गए। तो इस प्रकार से यह दृष्टांत देकर के वितक्कार श्री लालदास जी महाराज हमें समझा रहे, इस तरह से दोनों के बीच में चर्चा होती थी। तो योग्य पात्र इस समय कामजी भाई थे सतगुरु महाराज की नजर में। तो कामजी भाई की याद आई, लेकिन पता चला इस समय कामजी भाई तो घर पर नहीं है, वो तो बिजनेस के लिए विदेश जाने के लिए निकल गए, नाव में बैठ गए। तब क्या करें, किसको कहूं, किसको सुनाओ। एक हजाम मिल गया, हजाम को पूछा, उस नाई को पूछा कि अरे भाई तो रोज के कितने पैसे कमाता है, तो कहा कि 4 पैसे। तो मैं आपको परमात्मा की कथा सुनाऊंगा, आप बैठो और 4 पैसे भी दूंगा आपको, आप सुनोगे। वो नाई भी कहो तो बहुत ही भक्तिवान था, सेठ भक्त जो हो गए उनके वंशज का था। तो उसे भी लगा कि 4 पैसे भी मिलेंगे और फिर कथा भी, सत्संग भी। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू, बैठ गया कथा श्रवण करने के लिए ना। अब सदगुरु महाराज जी की दृष्टि तो फिर गई थी परमधाम की तरफ। तो परमधाम की लीला में रमण कर रहे, हास विलास कर रहे। तो उन्होंने तो चर्चा ही सीधी परमधाम से शुरू कर दी कि हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन 25 पक्ष परमधाम, बीच में रंगमल है, रंगमल की चबूतरा की लंबाई चौड़ाई 2000 मंदिर, 6000 मंदिर, 201 हास आए हुए, 1
हाथ में 30 मंदिर, एक मंदिर की गौड़ लंबाई 100 हाथ है, बीच बीच में 2 हाथ की संधि में गुर्ज आए हुए हैं ना। और फिर देखो तो सामने 7 घाट है, दक्षिण में बट पिपल की चौकी है, पश्चिम में फलकों नूरबाग है, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा और खड़क गली है, उत्तर दिशा से फिर परिक्रमा करती पूर्व दिशा में आ गए। ले भाई 4 पैसे, आज इतना ही कल आना। फिर दूसरा दिन वहां करके बैठ गया है साहब तरनमल के सामने जमुना जी 4.5 लाख कोष की दूरी पर लहरा रही है। सामने कहो तो जमुना जी की दोनों तरफ पाट घाट की शोभा है, उत्तर दक्षिण में कहो तो पट पुल के पुल की शोभा है, 5 बम छठे चांदनी है। दक्षिण दिशा में जाओ तो होच कोसर तालाब शोभायमान है, पश्चिम दिशा में जाओ तो पश्चिम की चौगान है, उत्तर दिशा में जाओ तो पुखराज पहाड़, हजारों उसके ऊपर हजारों आकाशी मल है। और फिर कहो तो उसमें आगे बंगला दरबार है, बंगला से अंधविच कुंडे, डब्बा चबूतरा है, मूल कुंडे। फिर जमुना जी से मरोड़ खा करके आ गए पूर्व दिशा में। ले भाई 4 पैसे, अब तू जा कलाना। फिर तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन में कहा कि अरे भाई बहुत ही सुंदर जगह है आज घूमने की। आज तो कहो तो हम रंगमल की दक्षिण दिशा में मानेक पहाड़ में जाते हैं। मानेक पहाड़ का बड़ा विशाल चबूतरा 12,000 हाथ का है, 12,000 हाथ में 12,000 हवेलियां आई हुई है, ऊपर 12,000 बम है, अंदर भी 12,000 की 12,000 हारें आई हुई है न। तो जब इस तरह से वर्णन सुना तो उसका चकराया दिमाग, बोले मुझे 4 पैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके खाऊंगा, आप अपने 4 पैसे रखो, मैं घर जाऊंगा। हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों? अंकुर नहीं था। अब मैं भेजू तमाम कहा था या खुद पकड़ करके बिठा दिया तो फिर कहां से होगा? धनी ने थोड़ी ना भेजा था। तब एक मिला था श्रोता, बेचारा जबरदस्ती वो भी चला गया। अब किस्सा गांधी साको तब लग भी त्यो जोई, सुनो हकीकत तौन अब कहीं कछुक में सोई। अब यहाँ बितक का कहते हैं बितक आई गांधी भाई की। गांधी भाई बिजनेस करने के लिए विदेश जाते थे और विदेश जाने के लिए दरिया यात्रा करनी पड़ती थी, तो नाव में बैठ गए थे। लेकिन थोड़ी दूर जा करके नाव अटक गया था, क्योंकि पवन अनुकूल होता है तो ही नाव आगे बढ़ता है, तो पवन अनुकूल नहीं था। अब नाव के अंदर रात्रि का समय हुआ, गांधी भाई सोए हुए थे। श्री कृष्ण जी ने आकर के दर्शन दिए। नाव भी से श्री कृष्ण जी दर्शन दिए ता आई, करो दर्शन लियो शरण तुम देवचंद्र जी को जाई। दर्शन दे करके श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नाव से उतर जाइए, उतर करके सीधा देवचंद्र जी के पास जाइए, उनके चरण ग्रहण कीजिए। आंख खुली गांधी भाई की कि स्वप्न तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी तो मुझे बिजनेस के लिए जाना है, जैसे मैं आऊंगा फिर देवचंद्र जी की दर्शन करूंगा। उतरे नहीं। दूसरा दिन हुआ, फिर रात्रि का समय हुआ, स्वप्न आए और स्वप्न में फिर कृष्ण जी ने दर्शन दिया। रूप मुकुटधारी तहां लख्यो। फिर आकर के कृष्ण जी कहते हैं उसी तरह से कि जाओ और जाकर के देवचंद्र जी के दर्शन कीजिए, लेकिन फिर भी स्वप्न की बात गांधी भाई मानते नहीं है। तो तीसरे दिन फिर कृष्ण जी दर्शन देते हैं और कहते हैं लख्यो तीसरी बेर कहो हाल में मुरगियो तुम कीड़ो अति चोरा। आपने मेरी बात मानी नहीं, माननी है, लेकिन देखो तुम्हारा भी कोई जोर चलने वाला नहीं है, मैं आपको लौटा दूंगा। जैसे आंख खुली गांधी भाई की, ऐसी उल्टी पवन चली, उल्टी हवा चली कि जितना नाव आगे चला था आ गया दरिया किनारे पर। अब तो गांधी भाई को स्वप्न की बात माननी पड़ी। उतर गए नाव से, उतर करके देवचंद्र जी के घर की तरफ जैसे ही प्रस्थान किया कि पवन अनुकूल हुआ और नाव चली आगे जाने के लिए। बोला श्री सतगुरु महाराज की। गांधी भाई समझ गए मेरे लिए ही नाव अटका हुआ था, तो घर नहीं गए, सीधा आ गए श्री राज मंदिर। सतगुरु महाराज जी के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर करके फिर स्वप्न की सारी हकीकत बताई कि 3 वक्त दर्शन दे करके मुझे आपके पास भेज दिया है, अब जगह मेरी
आत्मा, मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। मैं आपके शरण में आया हूँ। मेरी जितनी भी कमी हो, अवगुण सब दूर करके आत्मा को जागृत करो। गांधी भाई को जब देखा वस्त्र का पूरा पात्र, तब कछु आगे चले बितक बताई तब। फिर जन्म से लेके आए नए नगर, तहालो सारी बितक कह चले ताहो पर। फिर नए नगर में जो कर गया दीदार, सो सारी बताई दे जो मेहर परवर दिकार। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। इस तरह से गांधी भाई को वस्त्र का जो परम धाम रूपी जो वस्त्र, जो नींद मिली है ना, धन मिला ना, उस धन को देने के लिए, खर्च करने के लिए योग्य पात्र देखा गांधी भाई को। तो अब गांधी भाई को चर्चा सुनाने बैठे, लेकिन चर्चा का शुभारंभ कहां से किया? परम धाम की चर्चा नहीं सुनाई, क्यों? मजा भाग गया था। तो यहाँ अब चर्चा सुनाई, स्वयं अपनी बितक पहले सुनाई। देखो, जो 5 साल से जिस तरह से खोज के लिए निकले थे, उमरकोट गांव से कच्छ देश और कच्छ देश से भूषनगर, सिपाही का देश के दर्शन कहो, घुघरी खाई और फिर यहाँ आए जामनगर के अंदर। तो जैसे जैसे उनके दिल के अंदर आतुरता बढ़ती गई, वैसे वैसे वो अपनी बितक भी आगे आगे बढ़ाते गए। फिर श्याम जी के मंदिर में जब से मिले तब से तो वो जानते ही गांधी भाई आगे की भी तक, लेकिन श्याम जी के मंदिर में जो तीसरा दर्शन हुआ, ये कहे तारतम बीज वचन, तो जो संवाद हुआ, ये बात गांधी भाई को पता नहीं थी। बिजनेस के लिए निकल गए थे, तो ये सारी घटना जो घटित हुई, वो तीसरे दर्शन की बात भी कहो, जो मेहर की परवरदिगार राजी महाराज की जो मेहर बरसी, वो सुनाई। सुन करके तब बहुत राजी भये, आए चर्चा को कर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चलियो कर। तो गांधी भाई ने जब सुना के कहा, 12 जार है, कैसे आएंगे, किस तरह से वो जागृत होंगे? कहा मैं तुझे बता। तो यहाँ फिर सारी हकीकत सुन करके सदगुरु महाराज जी की शरण को पहले दिन सलाम में गांधी धरे कदम, सेवा कर श्री देवचंद्र जी की कदमों सौंपी आत्मा, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया श्री सदगुरु महाराज जी के चरण में। धन भाई की वासना धन धन है। सबसे पहले मंत्र दीक्षा लेना, सत्संग सुनना, आने वाले संप्रदाय के अंदर शामिल होने वाले ये थे गांधी भाई। अब यहाँ राज मंदिर से चर्चा मंडान शुरू हुआ। अब आगे चर्चा की बात फैलने लगेगी। किस तरह से कहो तो अवतारतम का प्रचार प्रसार होगा, जागनी लीला होगी, वो हम श्रवण करेंगे कल। भले श्री सदगुरु महाराज की। और कल विशेष एक प्रसंग आएगा। कौन सा प्रसंग आएगा? सदगुरु महाराज और श्री प्राणनाथ जी का मिलाप, दोनों स्वरूप का मिलन का प्रसंग, विशेष प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो नारियल भी चाहिए और टॉफी भी चाहिए। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बात पसर चलियो तब बहुत राजीव है, आवे चर्चा को घर, तहाँ मंडान होने लगा, बात पसर चली यो कर, बात पसर चली यो कर। बोलो श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाजीराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, समस्त परमहंस महाराज की, स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, बोल पंजे वाले की, घमट वाले की, बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ
बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। श्री आनंद मंगल श्री दामनी की जय, श्री वैजुराय की जय, श्री महाराज सतपाल की जय, श्री सुंदर साज की जय, श्री सुंदर साजी सर जी के चरण। 5 बार श्वेता क्षमा मंत्र का जाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, धामधनी अक्षाती श्री राज श्यामा जी की असीम कृपा मेरे सागर में हम सब अनुभव करते ही हैं। वांचन करके मेर सोई जो बातनी मेहर बाय और माने, आखर लग तरफ धनी की कमी कछु आदत नहीं। धनी के चरणों में सेवा, प्रेम, समर्पण और अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से हम, चाहे वो संसार की लौकिक संपदाएं हो, चाहे पारलौकिक परम धाम का असीम सुख हो, वो सब हमारे बुजुर्ग पूर्वज और हम सब अनुभव करते आ रहे हैं। हमने 1-2 दिन पहले सुना कि पूरे प्रणामी आलम का गौरव गौरवान्वित हुए। अपने पूरे प्रणामी आलम में संदीप तनेजा जी, वो राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने। वो जब अगला प्रसंग आएगा तो हम दादी महाराज की कृपा से, सतगुरु महाराज से उनको आशीर्वाद दिलवाएंगे। एक और हमारा सौभाग्य कि ये संतोष जी और सुखदेव राज जी सुखीजा, जो परिवार है ना, वर्षों से सेवा में समर्पित है राजी महाराज, और ये कमल और दीपक सुखीजा, इनके जो सुपुत्र है ना अर्श सुखीजा, इन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से MBBS की डिग्री प्राप्त की है। तो मैं आग्रह करूंगा अर्श सुखीजा से आकर आशीर्वाद लें महाराज जी से, और आगे भी जो उनका अगला कोर्स है MD का, उसमें भी सफल हो। सुंदर साथ जी जयकारे लगाएंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना, अपना चरणदास जी महाराज की परम पवित्र गादी से आप अपना राष्ट्रमण का आशीर्वाद। शिकाना प्यारे की, सतगुरु महाराज की। शिकाना प्यारे की, सतगुरु महाराज की।
ये जब अर्श ये कोर्स प्रारंभ करने गया था 2019 में, तब भी परम पूजनीय महाराज श्री जी यहाँ पर बीतक का श्रवण करवा रही थी सुंदर साहब को। श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। ये श्री प्रणामी पंचायत को और परमहंस ब्रह्मलीन चरणदास जी महाराज जी के चरणों में आपने कुछ विशेष सेवा अर्पित की है। धामगनी की कृपा, परमहंसों की कृपा आप पर पल पल बरसती रहे और आप इसी तरह जीवन में। और ये कमल बहन भजन भी बहुत अच्छे अच्छे गाती हैं, चाहे वो लौकिक हो पारलौकिक हो, दोनों तरह का आनंद इस परिवार को मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल जिन भोग सुंदर साहब के भोग की बारी है, उनके नाम अभी हमारे संयोजक महोदय राकेश जी लेंगे। एक सूचना है, प्राणाधार सुंदर साहब जी टोम फाटक में निवास करने वाले हमारे परम प्रिय सुंदर साहब जी थे, श्री रमेश जी धुड़िया, उनका धामगमन हो गया है। हम सबको सूचना मिली गई होगी। अभी 9:30 बजे मंदिर द्वार पर उनके पार्थिव देह को लाया जाएगा। तो सभी सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, अर्जी और प्रसाद के बाद आप वहाँ पधारें। कल सुंदर साहब के दिन की भोग की बारी है, हमारे राकेश जी आपको बता। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, बीतक महायज्ञ की जय। कल के भोग की बारी श्रीमती सुदर्शन सुखीजा, श्री किशन सुखीजा, श्री मेहर सुखीजा, श्री विनीत कुमार प्रणामी, श्री किशन लाल प्रणामी, श्री सुनील कटारिया, श्री अंकित प्रणामी, श्रीमती आशा रानी चुप, श्री महेंद्र चुप, ये आजकल बेंगलोर शिफ्ट हो गए हैं, इनको सूचना कर देंगे। श्री बनवारी लाल जी सुखीजा, श्री पुनीत सुखीजा, श्री नवीन सुखीजा, श्री ललित खुराना, श्री भजन लाल जी प्रणामी, श्री योगेश प्रणामी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसी की जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप दर्जी। पिया तीव्र तो जीवे नहीं, क्यों पीते दिल की प्यास। पिया तुम बिना दिल से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस। पिया आस विरामी मैं तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा हो। धनी सब विद्वान जी सामरत, सिमरन चाक रोए रोए। पिया जन्म दी जो मैं उन्हीं क्यों देखूं के कारणे। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तुम देख नजर। ये पुकार नदी के सोच के नजदीक करो बजे। पिया पल पल कबर खुली दियो, करे दुल्हन। पिया रज में तो खड़ी, जो बीच पड़ी अंतराए। सुअंबर आड़ी डाल के दुलाली के कंठ लगाए। पिया कंठ तो कंठ लगाए के सही की रोस विलास। पिया वारण जाय रावती नदी राखो चरणों के पास। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन, कहीं और न जानूं बात। पिया इष्ट सो सेवा करूं, सभी सब अंगों साक्षात। पिया सदा सुख दाता राम की मैं क्या कहूँ क्या बात। शिवावती युगल स्वरूप भगवान
बल बल जात पिया सदा सुख दाता प्राण कहीं में क्या कहूँ क्या बात शिमावती उगल किशोर परवारी जंगना बल बल जात पिया तुम हो तैसी जियो मैं अर्ज करूँ दिल पियो जी पिया मुझे तुम दिल करो मेरा तलब तलब जीव जी श्री प्राणनाथ बदले स्वामी प्राणनाथ बदले प्यारे प्राणनाथ बदले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म प्रिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ बदले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्मवर्ता प्यारे पूर्ण ब्रह्मवर्ता अक्षर प्रेम पुजारी अक्षर प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ बदले लीला श्री नाम लखन की जो कोई गावे जाए जो कोई गावे गमन बितावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे प्राणनाथ बदले परिशीता तब मारी नित अप ध्यान धरे नित अप ध्यान धरे श्री नाम का जपना शितार नाम का जपना कारज से धरे प्राणनाथ बदले भगतन के दुख हरता कलयुग पाप धरे हरे कलयुग पाप धरे मैं हूँ भगत भागी मैं अपना स्वामी शेरे कृपा करो हे प्राणनाथ बदले आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी दया करो स्वामी अपना दीन उबारो अपने शरण लगाओ साथ के आप स्वामी प्राणनाथ बदले आपको कृपा के सागर कृपा करो स्वामी दया करो स्वामी दया करो स्वामी अपना साथ उबारो अपने शरण लगाओ साथ के आप स्वामी प्राणनाथ बदले श्री प्राणनाथ बदले प्राणनाथ बदले प्यारे पांच स्वरूप बदले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ बदले प्राणनाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरु महाराज की भाई चिरान महारानी जो की जय महाराजा छत्रसाल जो की जय महाराजा रामदास साईं बाप की सदाई जय बाबा राम साईं बाप की सदाई जय महाराज अमृतदास साईं बाप की सदाई जय महाराज चरणदास साईं बाप की सदाई जय सर्वपरमंश गुरुजन की जय समझ सुंदर साथ की जय समझ सुंदर साथी को प्रणाम।